Assalamu alaikum students today we are going to discuss about components of human skeleton। आज के हम अपने लेक्चर के अंदर देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन के बारे में कि ह्यूमन का जो स्केलेटन होता है उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर ह्यूमन स्केलेटन की बात की जाए तो ह्यूमन स्केलेटन के अंदर जो है वो 206 हड्डियां मौजूद होती हैं। यानी एक जो बालिग इंसान है, एक जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर 206 हड्डियां मौजूद होती हैं। लेकिन जिस वक्त एक बच्चा पैदा होता है उसके जिस्म के अंदर 300 हड्डियां मौजूद होती हैं। वो 300 में से क्या होता है, कुछ हड्डियां जो होती हैं वो आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं। उनके फ्यूज़ होने से बाकी जब एक अडल्ट इंसान के अंदर जो है आप कह रहे हैं कि 206 हड्डियां बाकी रह जाती हैं। तो हम कहते हैं कि इंसानों के स्केलेटन के अंदर जो है वो 206 हड्डियां मौजूद होती हैं। तो सबसे पहले आप इसका बेसिक कंसेप्ट ले लें कि जो ह्यूमन स्केलेटन है इसको किस तरह से जो है वो कंपोनेंट्स में आगे मजीद तकसीम किया गया है। तो बेसिकली इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक को हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन और दूसरे को हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के अंदर जो है वो हमारे पास आ जाता है, आपके लिए कि हमारा हेड आ जाएगा, उसके अलावा आपके लिए ट्रंक आ जाएगा, यानी सर और धड़ शामिल है, सिवाय अपेंडेजेस के, यानी इसमें अपेंडेजेस वगैरह शामिल नहीं हैं और पेक्टोरल और पेल्विक गिर्डल जो है वो शामिल नहीं है। तो अपेंडेजेस और जो हमारा जो है पेक्टोरल गिर्डल, जिसको हम शोल्डर कहते हैं, यानी शोल्डर की ये जो क्लेविकल बोन है, स्कैपुला बोन है, ये बैक यहाँ पर जो ये हाथ की चौड़ी हड्डी होती है पीछे की जानी, तो ये और जितनी भी हमारी यानी अपेंडेजेस हैं, यानी अपेंडेजेस बेसिकली टांगों को कहते हैं। तो इसमें हमारे हाथ भी शामिल हो जाएंगे और हाथ यानी बाजू और टांगे दोनों शामिल हो जाएंगी। तो ये सारी क्या कहलाती हैं, अपेंडेजेस कहलाती हैं और ये जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। एक एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन के अंदर क्या शामिल है, सर और धड़ शामिल है, यानी बेसिक जो ट्रंक है हमारा ये शामिल है और इसके अलावा सकल आप कहेंगे शामिल है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें एक्सियल स्केलेटन के साथ अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर हमारी अपेंडेजेस, शोल्डर और पेल्विक गिर्डल शामिल है। तो सबसे पहले अगर हम एक्सियल स्केलेटन की बात करें, एक्सियल स्केलेटन के अंदर जो है वो 80 बोन्स होती हैं और इसको जो है आगे 5 हिस्सों में मजीद सब डिवाइड किया गया है। 5 हिस्से कौन से, नंबर 1 जो है आपके लिए सकल आ जाएगी, खोपड़ी आ जाएगी, मिडल एयर ओसिकल्स आ जाती हैं, उसके अलावा हमारी चेस्ट आ जाती है, उसके अलावा आप बात करें वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, उसके अलावा एक हायोइड बोन जो कि गले के अंदर शामिल है या गले की या नेक रीजन के अंदर जो है मौजूद होती है वो शामिल है। तो ये सारी मिल मिलाकर जो है वो 80 बोन्स बनती हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन की, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर जो है, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर हमारी अपेंडेजेस शामिल हैं। अपेंडेजेस क्या हैं आपको बताया, मतलब जो बाजू हैं और टांगे हैं ये किस में आ जाते हैं, हमारी अपेंडेजेस में आ जाता है। इसी वजह से इसका नाम जो है वो दूसरे कंपोनेंट का नाम है अपेंडिकुलर स्केलेटन रखा गया है। अब अगर हम बात करें जो हमारे दोनों बाजू हैं उनकी बोन्स हो गई, उसके अलावा दोनों हाथों की, दोनों टांगों की, दोनों पाँवों की, इसी तरह से जो हमारा आप कह लें पेक्टोरल गिर्डल है जिसे हम शोल्डर कहते हैं वो इसमें शामिल हो जाएगा। इसी तरह से पेल्विक गिर्डल जो है वो शामिल हो जाएगा, यानी हिप बोन जो है वो सारी जो है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में इंक्लूड होती है। तो आइए देखते हैं इसमें हमने लिखना क्या है। तो सबसे पहले आपने क्या बताना है, देयर आर नियरली 206 बोन्स इन ह्यूमन स्केलेटन। तकरीबन 206 हड्डियां जो हैं ह्यूमन स्केलेटन के अंदर पाई जाती हैं। अब इन 206 हड्डियों में से जो है इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। वी कैन से दैट देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन के 2 कंपोनेंट्स हैं जिनमें से एक जो है वो एक्सियल स्केलेटन आ जाता है। देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। इन 2 स्केलेटन के अंदर या इन 2 पार्ट्स के अंदर, इन 2 कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो ओवरऑल ह्यूमन स्केलेटन को डिवाइड किया गया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एक्सियल स्केलेटन को। द एक्सियल स्केलेटन कंटेन्स 80 बोन्स। जो एक्सियल स्केलेटन है हमारा, एक्सियल स्केलेटन के अंदर जो है वो 80 बोन्स होती हैं, यानी 80 हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। इट इंक्लूड द बोन्स ऑफ हेड एंड ट्रंक। इसके अंदर जो है सर के अंदर जितनी भी हड्डियां शामिल हैं वो इंक्लूड होती हैं। उसके साथ साथ जो है इसमें जो है वो हमारे ट्रंक रीजन की यानी धड़ के अंदर जो हड्डियां हैं वो शामिल हैं। इट हैज़ 5 पार्ट्स। इसके 5 हिस्से हैं या इसको 5 हिस्सों में जो है तकसीम किया गया है। कौन कौन से हैं, नंबर 1 सकल यानी हमारी खोपड़ी आ जाती है, मिडल एयर ओसिकल्स दरमियानी कान की हड्डियां आ जाती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें चेस्ट आ जाती है, हमारा चेस्ट जो है वो भी इसी में शामिल है। हायोइड बोन जो कि नेक रीजन में मौजूद है वो शामिल है। उसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम। तो ये 5 हिस्से हैं जिनमें डिवाइड किया गया है एक्सियल स्केलेटन को।
तो सबसे पहले आइए देखते हैं सकल के अंदर। सकल के अंदर जो है देयर आर 22 बोन्स इन सकल। सकल के अंदर जो है वो 22 बोन्स होती हैं, 22 हड्डियां मौजूद होती हैं। अमंग विच देयर आर 8 क्रेनियल बोन, जिसमें से 8 जो हैं वो क्रेनियल बोन्स हैं। क्रेनियल बोन कौन सी होती हैं? जो हमारी क्रेनियम यानी आप कह लें कि ये जो हमारा हेड रीजन है, इसके जो ऊपर वाला सारा पार्ट है, इसको हम कहते हैं क्रेनियम। और इसके ऊपर यानी जितनी भी बोन्स मौजूद हैं वो क्या है? क्रेनियल बोन है, जिनमें हमारा ये फ्रंटल भी शामिल है, ऑक्सीपिटल शामिल है, इसी तरह से टेम्पोरल शामिल है। इस तरह की यानी बोन्स जो है वो मुख्तलिफ किस्म की इसमें शामिल होती हैं। तो ये ओवरऑल कितनी बोन्स हैं? 8 बोन्स जो है वो क्रेनियल बोन है। बाकी 14 जो है उनको हम कहते हैं फेशियल बोन्स, यानी चेहरे में जो मौजूद हैं या फिर अंदर वाली साइड पर जो मौजूद हैं जितनी बोन्स, वो तकरीबन बनती हैं सारी मिलाकर 14 बोन। तो 14 और 8 ये टोटल मिलाकर जो है हमारे पास 22 बोन्स हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं देयर आर 22 बोन्स इन सकल, among which 8 are cranial bones and 14 are facial bones. Or we can say that skull contains 22 bones, among which there are 8 cranial bones and 14 are facial bones. उसके बाद नेक्स्ट आप बताएंगे मिडल एयर ओसिकल्स के बारे में। द मिडल एयर ओसिकल्स कंटेन 6 बोन्स। जो मिडल एयर ओसिकल्स हैं, मिडल यानी दरमियानी कान, मिडल कहते हैं दरमियान को, तो दरमियानी कान के अंदर जो है हर कान के अंदर 3 हड्डियां मौजूद होती हैं, जिनका नाम मीलियस, इंकस और स्टेपीज होता है। तो हर कान के अंदर ये 3 छोटी हड्डियां मौजूद होती हैं। तो 2 कान हैं तो दोनों में कितनी हो जाएंगी? टोटल 6 हो जाएंगी। देयर आर 6 मिडल एयर ओसिकल्स इन बोथ एयर्स। दोनों कान के अंदर जो है वो 6 मिडल एयर ओसिकल्स मौजूद होती हैं। 3 इन ईच एयर, हर कान के अंदर जो है वो 3 मौजूद होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हायोइड बोन। हायोइड बोन की अगर बात करें, हायोइड बोन जो है वो एक है। देयर इज 1 हायोइड बोन इन द नेक रीजन। नेक रीजन के अंदर सिर्फ एक हायोइड बोन होती है, तो वो भी क्या है? इसमें शामिल है। उसके अलावा अगर वर्टिब्रल कॉलम की बात की जाए, देयर आर 26 बोन्स इन वर्टिब्रल कॉलम, और वी कैन से दैट वर्टिब्रल कॉलम कंटेन्स 26 बोन्स। जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसमें जो है कितनी बोन्स हैं? टोटल 26 बोन्स होती हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें चेस्ट की, चेस्ट के अंदर टोटल जो है वो 25 बोन्स हैं, जिसमें से हमारी आप कह लें 24 जो है वो रिब्स हैं, और एक जो है सीने की स्टर्नम है, स्टर्नम बोन मिलाकर जो है ओवरऑल जो है ये 25 बोन्स बन जाती हैं चेस्ट रीजन के अंदर। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिखना है, उर्दू मीडियम वाले बच्चे देख लें। इंसानी ढांचे के 2 अज्जा हैं। सबसे पहले आपने बताना है इंसान, एक बालिग इंसान के अंदर 206 हड्डियां पाई जाती हैं। तो इन इंसानी ढांचे के आपके लिए 2 अज्जा हैं। एक को हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन और दूसरे को हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी 2 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। एक्सियल स्केलेटन के अंदर जो है वो 80 हड्डियां होती हैं, या हम कह सकते हैं एक्सियल स्केलेटन 80 हड्डियों पर मुश्तमिल है। इसमें सर और धड़ की हड्डियां शामिल हैं, यानी हमारा जो हेड रीजन है और ट्रंक रीजन है, इसकी हड्डियां शामिल हैं। अब इसको आगे जो है 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कौन कौन से हैं वो 5 हिस्से? नंबर 1 हमारी सकल आ जाती है, खोपड़ी आ जाती है, उसके बाद दरमियानी कान की हड्डियां आ जाती हैं, उसके बाद अगर हम बात करें हायोइड बोन आ जाती है, रीढ़ की हड्डी वगैरह, ये चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जी सकल की, खोपड़ी की, तो खोपड़ी की जो है वो टोटल कितनी है? 22 बोन्स है, यानी खोपड़ी जो है 22 हड्डियों पर मुश्तमिल है, जिसमें से 8 हड्डियां जो है वो क्रेनियल बोन्स हैं। क्रेनियल बोन्स, ये जो हमारा आप कह लें खोपड़ी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं क्रेनियम। तो यहाँ पर जो है वो 8 हड्डियां मौजूद होती हैं। तो वो क्या है? हमारे पास क्रेनियल बोन्स कहलाती हैं, ये 8 की 8 बोन्स जो हैं। उसके अलावा बाकी जो बचती हैं ये हमारी फेशियल बोन्स होती हैं, चेहरे की हड्डियां होती हैं, और उनकी तादाद जो है वो 14 है। तो 22 खोपड़ी में आप कह सकते हैं कि, या खोपड़ी की 22 हड्डियां हैं, जिसमें से 8 जो है वो क्रेनियल बोन है और 14 जो है वो फेशियल बोन्स शामिल होती हैं। दरमियानी कान की बात करें तो दरमियानी कान के अंदर जो है, दोनों कानों के अंदर टोटल मिलाकर दरमियानी कान की जो हड्डियां हैं वो 6 होती हैं। हर कान के अंदर 3 हड्डियां मौजूद होती हैं, जिनका नाम मीडियस, इंकस और स्टेपीज है। उसके अलावा गर्दन में जो है एक हायोइड बोन प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रल कॉलम में जो है, वर्टिब्रल कॉलम जो है वो 26 हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। चेस्ट बोन जो है, जिसका नाम स्टर्नम है, वो 1 होती है। उसके साथ साथ चेस्ट जो है वो आप कह लेंगे 24 पसलियों पर मुश्तमिल है। तो टोटल मिलाकर ये जो है 25 हड्डियां हो जाती हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्सियल स्केलेटन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ रहे हैं आप अपेंडिकुलर स्केलेटन की तरफ।
अगर हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो आपको बताया हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो अपेंडेजेस पर शामिल है। अपेंडेजेस क्या होती हैं, टांगों को कहते हैं। तो इस यहाँ पर टांगों से क्या मुराद, यानी हमारे बाजू भी शामिल है इसमें और हमारी जो है वो टांगे भी शामिल हैं। तो ये जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन कहलाएगा। इसमें हमारे उसके अलावा जो है कंधे शामिल हैं और हमारी हिप बोन भी शामिल है। तो ये सारा मिल मिलाकर जो है इसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर टोटल जो है वो 126 हड्डियां मौजूद होती हैं। देयर आर 126 बोन्स इन अपेंडिकुलर स्केलेटन। इट इंक्लूड्स द बोन ऑफ पेक्टोरल गिर्डल, पेल्विक गिर्डल, आर्म्स, लेग्स, हैंड्स एंड फुट। इसके अंदर जो है पेक्टोरल गिर्डल शामिल है, जिसको हम दोनों बाजू शामिल हैं, दोनों हाथ शामिल है, पेल्विक गिर्डल शामिल है, दोनों टांगे शामिल हैं और दोनों पांव शामिल हैं। तो ये सारा मिल मिलाकर क्या बनाता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन कहलाता है, या फिर ये अपेंडिकुलर स्केलेटन इन चीजों पर मुश्तमिल होता है। तो सबसे पहले आप बताएंगे जी पेक्टोरल गिर्डल। देयर आर इन पेक्टोरल गिर्डल क्या है, आपको पता है शोल्डर वाला जो है। तो देयर आर 4 बोन्स इन पेक्टोरल गिर्डल। पेक्टोरल गिर्डल के अंदर 4 हड्डियां मौजूद होती हैं। आर वी कैन से दैट पेक्टोरल गिर्डल कंटेन्स 4 बोन्स। जो पेक्टोरल गिर्डल है वो 4 हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। अब वो 4 हड्डियां कौन सी हैं, क्लेविकल होती है, ये जो फ्रंट पर जिसको हम हंसली की हड्डी कहते हैं, ये सामने की जानी मौजूद होती है। और दूसरी जो है स्कैपुला होती है, ये जो पीछे हमें बड़ी सी हड्डी नजर आती है जब हम हाथ आगे पीछे करते हैं, तो ये वाली, ये 2 हड्डियां शामिल। तो एक ये सामने वाली और एक ये, टोटल मिलाकर कितनी हो गई 2 और 2 यहाँ पर, टोटल कितनी हो गई, ये 4 हड्डियां। तो पेक्टोरल गिर्डल जो है वो आप कह लेंगे 4 बोन्स पर मुश्तमिल है। इन द सेम वे पेल्विक गिर्डल कंटेन्स 2 बोन्स। लेकिन जो हमारा पेल्विक गिर्डल है जिसको हम हिप बोन कहते हैं, तो हिप के अंदर हर हिप का जो रीजन है उसके अंदर एक एक जो है आप कह लेंगे बोन प्रेजेंट होती है। तो टोटल जो है 2 बोन्स प्रेजेंट हैं हिप रीजन के अंदर। तो इसको हम क्या कह देते हैं, पेल्विक गिर्डल का नाम देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आर्म्स यानी बाजू। बाजुओं की अगर हम बात करें, बाजू के अंदर जो है वो टोटल 6 बोन्स हैं। एक ये वाली हड्डी होती है और 2 जो है इस रीजन में बोन्स जो है प्रेजेंट होती हैं। इसको हम ह्यूमरस कहते हैं, इसको हम रेडियस अल्ना कहते हैं। तो ये जो है वो मौजूद होती हैं। ये टोटल कितनी हो जाएंगी 6, यानी एक बाजू के अंदर 3 और दूसरे बाजू के अंदर 3 और 3 कितनी हो जाएंगी, टोटल 6 हो जाएंगी। देयर वी कैन से दैट आर्म्स कंटेन 6 बोन्स। जो हमारे बाजू हैं वो 6 हड्डियों पर मुश्तमिल हैं। द लेग्स आल्सो कंटेन 6 बोन्स। जो हमारी टांगे हैं उनमें भी 6 बोन पाई जाती हैं, जिसमें आप कह लें कि हमारी ये फीमर आ जाती है। उसके अलावा टिबिया और फेब्यूला, ये जो हमारी रान की हड्डी होती है, रान की हड्डी को जो है हम फीमर कहते हैं। और उसके बाद उससे नीचे जो घुटने से नीचे जो हड्डियां बोन्स प्रेजेंट हैं उनको जो है हम टिबिया और फिब्यूला का नाम देते हैं। तो हर लेग के अंदर क्योंकि 3 है, हर टांग के अंदर 3 हड्डियां मौजूद हैं, तो दोनों के अंदर टोटल जो है वो 6 हो जाएंगी बोन्स। तो हम कह सकते हैं लेग्स कंटेन्स 6 बोन्स। उसके बाद दोनों हाथों की अगर बात करें, बोथ हैंड्स कंटेन 54 बोन। दोनों हाथों के अंदर जो है वो 54 हड्डियां मौजूद हैं। ये हमारा इतना हाथ है, यहाँ से लेकर टार्सल, मेटाटार्सल, फ्रिंजेस वगैरह इस तरह के कोई नाम है इनके। तो यहाँ पर जो है टोटल मिलाकर जो है वो 54 बोन्स बन जाती हैं। उसके अलावा दोनों पाँवों की अगर बात करें, दोनों हमारे जो फीट हैं, फीट के अंदर भी जो है वो टोटल 54 बोन्स होती हैं। वी कैन से दैट both hands contains 54 bones and in the same way the both feet also contain 54 bones। आइए यहाँ पर देखते हैं। तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो अपेंडेजेस पर मुश्तमिल है। अपेंडेजेस यानी बड़ी हुई साख्तें, जिनको हम अमूमन टांगे भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर हमारे बाजू शामिल है इसमें और दोनों टांगे शामिल हैं। उसके अलावा हमारा जो है वो शोल्डर शामिल है, इसमें कंधे शामिल हैं और जो है पेल्विक रीजन यानी हिप वाला रीजन जो है वो शामिल है। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो 126 हड्डियों पर मुश्तमिल है। वी कैन से दैट अपेंडिकुलर स्केलेटन कंटेन्स 126 बोन्स। ये 126 हड्डियों पर मुश्तमिल है। इसमें पेक्टोरल गिर्डल, पेल्विक गिर्डल, बाजू, टांगे, हाथ और पाँव की हड्डियां शामिल हैं। क्या कुछ शामिल है, पेक्टोरल गिर्डल, पेल्विक गिर्डल, दोनों बाजू, दोनों हाथ, दोनों टांगे और दोनों पाँव शामिल हैं। पेक्टोरल गिर्डल जो है, पेक्टोरल गिर्डल के अंदर 4 हड्डियां शामिल हैं, यानी कंधे की जो है वो टोटल 4 हड्डियां होती हैं। एक ये फ्रंट वाली जिसको हम हंसली की हड्डी कहते हैं और दूसरा आपको बताया ये जो पीछे बाजू की बड़ी बोन जो नजर आती है कमर में, यहाँ से निकली हुई उभरी हुई, जब हम हाथ को हिलाते हैं उसको हम कहते हैं स्कैपुला।
तो ये और ये टोटल कितनी हो गई, दो दो, यहाँ पर टोटल कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। तो पेक्टोरल ग्रिडल की 4 हड्डियां हैं। पेल्विक ग्रिडल की बात की जाए, पेल्विक ग्रिडल यानी हिप रीजन में, हर हिप के अंदर हर हिप का जो पार्ट है यानी कूल्हे का जो हर एक हिस्सा है उसके अंदर जो है वो एक एक बोन जो है वो प्रेजेंट होती है, यानी आप कहें कि 2 बोन जो है वो प्रेजेंट होंगी पेल्विक रीजन के अंदर। पेल्विक ग्रिडल के अंदर 2 हड्डियां शामिल होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दोनों बाजुओं की, दोनों बाजुओं के अंदर 6 हड्डियां शामिल हैं, एक यहाँ पर और 2 इस रीजन में पाई जाती हैं। हर हाथ में क्योंकि कितनी है, हर बाजू में जो है वो 3 है, तो दोनों बाजुओं के अंदर 6 हो जाएंगी टोटल। इसी तरह से दोनों टांगों के अंदर भी जो है वो 6 हड्डियां प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें दोनों हाथों की, दोनों हाथों के अंदर 54 बोन यानी 54 बोन्स होती हैं। और इसी तरह से अगर हम दोनों पाँवों की बात करें, दोनों पाँवों में भी जो है 54 बोन्स होती हैं यानी 54 हड्डियां मौजूद होती हैं। तो ये था हमारा इंसानी स्केलेटन के अज्जा या ह्यूमन स्केलेटन के कंपोनेंट्स के बारे में आज का लेक्चर। इसमें जो है आपका एक और जो है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, जो बल्कि एमसीक्यूज के हवाले से एक आपसे चीज़ पूछी जाती है कि सबसे छोटी बोन कौन सी है हमारे जिस्म के अंदर। तो सबसे जो छोटी बोन होती है वो होती है स्टेपीज। स्टेपीज जो है वो मिडल एयर ओसिकल्स में शुमार होता है इनका, तो वहाँ पर मौजूद होती है, दरमियानी कान में मौजूद होती है स्टेपीज, हमारे जिस्म की सबसे छोटी बोन है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें सबसे बड़ी बोन की, तो जो हमारी फीमर बोन है, जो रान की हड्डी है, जो हमारी लेग की पहली हड्डी है जो कि हिप रीजन के बाद शुरू होती है, बड़ी वाली हड्डी रान के अंदर, ये वाली जो है हमारी जो बोन है ये क्या होती है, जिस्म की सबसे बड़ी बोन है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखा कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन के बारे में कि इंसानी स्केलेटन के कितने अज्जा होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।